भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 23/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए सभी को कहा जाता है नास्तिक। ओम नमः शिवाय। अभी रूहानी बच्चे क्या कर रहे थे? अव्यभिचारी याद में बैठे थे। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद और व्यभिचारी भक्ति। भक्ति जब पहले पहले शुरू होती है तो सभी शिव की पूजा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान वही है जो बाप भी है, शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लग गए और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम बाप की याद में बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखलाते हैं कि एक की याद में रहो। ऊंचते ऊंच भगवान। वे खुद कहते हैं, हे आत्माएं, हे बच्चों, देह के सभी संबंध छोड़ो, अभी वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ रहना नहीं है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही यह बारूद आदि बनाया हुआ है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। विनाश तो होना है जरूर। अभी तुम बच्चे ना कलयुग में ना सतयुग में हो, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। यह आत्मा जानती है हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह सहित जो भी इस दुनिया में देखने में आता है यह सभी विनाश हो जाने हैं। शरीर भी खत्म होना है। अभी हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकते। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। पुरुषोत्तम बनने पुरुषार्थ कर रहे हो। ये देवी देवताएं हैं सबसे ऊंच। पहले ऊंचते ऊंच है निराकार बाप, फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो इसमें ऊंच है देवताएं। वह भी है मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले, फिर वही बनते हैं आसुरी गुण वाले। अभी फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, औरों को भी पढ़ाते हो, समझाते हो। सिर्फ बाप के मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अभी हद का वर्षा पूरा होता है। हद के वर्षे आधा कल्प पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। रावण राज्य पूरा होने का है। यह बच्चे ही जानते हैं कि हम रावण राज्य में बैठे हैं। बाप ने समझाया है 5 विकार रूपी रावण की जेल में सभी मनुष्य हैं और सभी दुखी उठाते हैं। सूखी रूखी रोटी मिलती है, गंद भी बहुत खाते हैं। नानक ने भी कहा है ना, असंख्य चोर। वह आए हैं अभी कलयुग के समय में, तो वह भी शिक्षा देते हैं। दुनिया में क्या है? सभी भ्रष्टाचारी है, आसुरी मनुष्य हैं। उनको देवी देवता बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाप के सिवाय मनुष्य को देवता कोई बना न सके। तुम यहाँ बैठे ही हो मनुष्य से देवता बनने। देवताएं होते ही हैं सतयुग में। अभी यह है कलयुग। बहुत धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचयिता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर भगवान परमात्मा कहते थे। तुमको यह पता नहीं था कि वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। उनको कहा जाता है सतगुरु। सतगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है ना। तुमको आत्मा और जीवात्मा कहा जाता है। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठा हुआ है। वह जन्म नहीं लेते। जैसे तुम जन्म लेते हो तो वह अकाल मूर्त बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मेरा अपना रथ नहीं है, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे रथ तो चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी यह तख्त चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई नहीं होता। तुम हर एक बच्चे तख्त हो। अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है। वह है इन सभी का बाप। तुमको कहा जाता है अकाल मूर्त। वे पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। वह कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर।
अर्थात जब भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है, यह पक्का याद करो। मुख्य है ही दो बात, अलफ बाप बे बादशाही। बाप आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए पढ़ाते हैं, इसलिए उनको पाठशाला भी कहा जाता है। भगवान उवाच, अगर कृष्ण बुद्धि में आए वह तो भगवान है नहीं, वह तो साकार मनुष्य है। भगवान तो है एक ही निराकार, उनका भी पार्ट होना चाहिए ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी शरीर दे दिया है। अकाल मूर्त शिव को शरीर नहीं है, परंतु उनका भी पार्ट तो होगा ना। त्रिमूर्ति बनाते हैं, उनमें मुख्य शिव बाबा को डालते नहीं हैं। कहते भी हैं ब्रह्मा देवता विष्णु देवता, बाकी शिव कहाँ गया। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति मार्ग में उनको याद न करता हो। दुख में ही सभी पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गुड फादर, क्योंकि वह है बेहद की आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देगा ना। हद का बाप हद का सुख देंगे। हद के सुख में है तो आत्मा बेहद के सुख देने वाले बाप को याद करती है। वह क्या सुख देते हैं यह कोई को पता नहीं है, बाकी याद जरूर करते हैं। बाप आते हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़ एक बाप को याद करो। आत्मा ही सुख को याद करती है। यह भी बाप ने बताया है, तुम देवी देवता बन नई दुनिया में रहते हो, वहाँ तो अपार सुख है। उन सुखों का अंत नहीं पाया जाता। अभी थोड़े ही तुमको पता पड़ता है कैसे सुख होंगे। समझते हो नई दुनिया में जरूर सुख ही होंगे। नए मकान में सुख होता है ना, पुराने मकान में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। नया बनकर तैयार हो जाता है, फिर बच्चों का बुद्धि योग नए मकान में लग जाता है। यह तो हुई हद की बातें। अभी बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। जो भी कुछ देखते हो वह सभी कब्र दाखिल होना है। अभी परिस्थान स्थापन हो रही है। अभी तुम संगम पर खड़े हो। कलयुग तरफ भी देख सकते हो, सतयुग तरफ भी देख सकते हो। कलयुग तरफ है अनेक धर्म, बहुत गंध लगा पड़ा है। खान पान आदि सभी हैं भ्रष्टाचारी। फिर नई दुनिया है श्रेष्ठाचारी, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग बहिष्ठ। तुम संगम पर साक्षी हो, देखते हो। तुम देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। सतयुग में सभी निर्विकारी होंगे, वहाँ है ही एक धर्म। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहाँ भी तुम संगम पर खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। जानते हो बाप बैठ नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, तो इतने सभी वापस जाने हैं। और कोई भी धर्म वाला नहीं आता, सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पतित तो कोई भी जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है। हे बाबा, हमको पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते हमको शांति धाम ले चलो। पतित दुनिया और पावन दुनिया उनको ही कहा जाता है। हम आत्माएं न नई दुनिया न पुरानी दुनिया के रहने वाले हैं। हम तो परमधाम के रहने वाले हैं, उसको स्वीट होम कहा जाता है। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसकी ही सन्यासी शिक्षा देते हैं। वह सुख धाम का ज्ञान दे न सके, रहते हैं मुक्ति धाम, तो जीवन मुक्ति का ज्ञान दे न सके। वह है निर्वर्ती मार्ग। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म वाले कब कब आते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बीज का एक दाना बोया जाता है, फिर उनसे कितना वृद्धि होती है। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जर्जरीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी नहीं है। जैसे मिसाल दिया जाता है बनेन ट्री का, बड़ा ही वंडरफुल झाड़ है। बगैर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ खड़ा है, और कोई झाड़ बगैर फाउंडेशन ऐसे हो नहीं सकता। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सभी खड़े हैं। पहले पहले एक धर्म था, दूसरा कोई था नहीं। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी था। चंद्रवंशी को भी सेकंड ग्रेड कहेंगे, क्योंकि पुराना हो गया ना। यह नॉलेज सारी बाप ही देते हैं। अभी तुम बच्चों को मूल वतन सूक्ष्म वतन भी याद है। हम मूल वतन के निवासी हैं।
यहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। तुम बच्चे ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। इसलिए 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर मिनिमम 1 जन्म। मनुष्य लोग फिर कह देते 84 लाख जन्म। वह भी कैसे होंगे यह भी समझ नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं 84 जन्म तो तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो। सत्युगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब सत्युगी देवताओं की आत्माएं यहाँ पार्ट बजाती हैं तो बाकी सभी आत्माएं कहाँ चले जाते, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाकी इतने सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। तो शांति धाम अलग हुआ ना, बाकी दुनिया तो यही है। पार्ट यहाँ बजाते हैं, बाकी वहाँ तो आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने। नई दुनिया में सुख का पार्ट, पुरानी दुनिया में दुख का पार्ट बजाना होता है। सुख और दुख का यह खेल है, वह है ईश्वरीय रामराज्य। दुनिया में कोई भी मनुष्य यह नहीं जानते कि इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसलिए सभी को कहा जाता है नास्तिक। बल कोई भी सन्यासी उदासी पास जाओ, बोलो रचयिता और रचना का परिचय दो तो कह देंगे सर्वव्यापी है। बड़ी गलाने की बात है। परमात्मा 24 अवतार लेते, कचमच अवतार, वराह अवतार, क्या क्या बातें सुनाते हैं। 84 लाख योनियां हैं, उनमें मनुष्य का 1 जन्म। बाप कहते हैं यह सभी रोंग है। तुम्हारे शास्त्र कोई संपूर्ण ज्ञान का शास्त्र नहीं, वे सभी है भक्ति के शास्त्र। ज्ञान का शास्त्र एक भी नहीं। अगर कहीं गीता, वह भी भक्ति का शास्त्र है। अगर उसमें ज्ञान होता तो तुम वह पढ़ते पढ़ते सद्गति को पाते। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, और कोई को सद्गति का ज्ञान है नहीं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान शास्त्र आदि में नहीं है। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर यह प्रायलोक हो जाता है। सतयुग में यह रहता नहीं। वह किसके पास आए, कहाँ से? भारत का प्राचीन राजयोग यह है। उनका पुस्तक कोई नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। नाम रख देते हैं गीता पाठशाला, वेद पाठशाला, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। यह वेद शास्त्र आदि सभी है रचना, गीता की रचना। रचना से वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं। वह है हद के ब्रह्मा, यह है बेहद का ब्रह्मा। वह भी पिता, यह भी पिता। वह है निराकार आत्माओं का पिता, वह है लौकिक पिता। यह फिर है प्रजापिता। प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को पता नहीं है संगम युग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग कलयुग आदि को लाखों वर्ष दे दिए हैं। बाप समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग होता है, स्वास्तिका होता है ना। सभी युगों की आयु बराबर होती है। 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना। पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवताएं, उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी, बुद्धि आदि। बाप ने झाड़ का राज भी बताया है। बाप के सिवाय तो कोई भी सिखला न सके। तुमको कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनाएं, किसने सिखाया? बोलो ध्यान में बाप दिखलाते हैं, फिर हम आकर बनाते हैं। फिर उसको बाप आकर के करेक्ट भी करते हैं। इस रथ में आकर करेक्ट भी करते हैं कि यह ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझते नहीं कि क्यों कहा जाता है। यह वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर गांव का छोरा सावरा बना, इसलिए उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। यह ही पहले आते हैं तत्वम। इन लक्ष्मी नारायण के राजा ही चलती हैं ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कौन करते हैं यह भी किसी को पता नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट यह ही होते हैं। अपन को आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू कह देते हैं। हिंदू हिंदुस्तान के रहवासी अपने धर्म को भूल जाते तो भारत को भी भुला देते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जो फिर प्रायलोक हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापन कर बाकी और सभी धर्मों का विनाश कर देता हूँ। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ है ना, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ झरझरी
अवस्था को पाता है तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य। आत्मा अपन को भी नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती, अपन को भी गाली तो बाप को भी गाली, तो देवताओं को गाली देते रहते, तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं तब मैं आता हूँ। यह खेल है जो बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है एवर रेडी भव। अंतिम संपूर्ण स्टेज है मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति। प्रैक्टिकल रूप में हो, जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण उसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। फुल स्टॉप होने का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, तो प्रैक्टिस करो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।